राम मोहन नायडू आज सुबह करीब 10:30 बजे एक मीटिंग करने जा रहे हैं। हवाई सुरक्षा को लेकर की ये उच्च स्तरीय बैठक उनके द्वारा बुलाई गई है। तो दिल्ली से यह खबर आ रही है, नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू आज सुबह करीब 10:30 बजे हवाई सुरक्षा को लेकर के उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। मीटिंग में नागरिक उड्डयन सचिव, डीजीसीए महानिदेशक मौजूद रहेंगे। एएआई अधिकारी समेत अन्य वरिष्ठ अफसर भी मौजूद रहेंगे। तो नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू आज सुबह करीब 10:30 बजे एक मीटिंग करने जा रहे हैं। आपको बता दें, हवाई सुरक्षा को लेकर के ये उच्च स्तरीय बैठक उनके द्वारा बुलाई गई है। मीटिंग में नागरिक उड्डयन सचिव, डीजीसीए महानिदेशक भी मौजूद रहेंगे। एएआई अधिकारी समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी भी इसमें रहेगी। जिस तरीके से अहमदाबाद में विमान हादसा हुआ, इसके बाद विमान संचालन से संबंधित कई प्रश्न हैं जिसे लेकर के लोग सरकार की तरफ से जवाब चाहते हैं। जिम्मेदारी की बात लोग कर रहे हैं, सिक्योरिटी की लोग बात कर रहे हैं। ऐसे में नागरिक उड्डयन मंत्री की तरफ से आज उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में कई वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी रहेगी। मिताली चंदोला, एडिटर क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन, भारत एक्सप्रेस, हमारे साथ जुड़ गई हैं। मिताली, नागरिक उड्डयन मंत्री द्वारा सुबह 10:30 बजे महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है और ये बैठक इसलिए भी जरूरी हो जाती है क्योंकि अहमदाबाद में जो हादसा हुआ उसके बाद खास करके हवाई उड़ान लेने वाले पैसेंजर्स के जहन में अपनी सुरक्षा को लेकर के कई सवाल हैं। ऐसे में सिक्योरिटी के लिहाज से क्या कुछ और एहतियात बरतने चाहिए, क्या कुछ खास यहां पर और चीजें इंट्रोड्यूस की जानी चाहिए, इन तमाम चीजों की समीक्षा इस बैठक में की जाएगी। जी प्रीति, मैं आपको विस्तार से बताना चाहूंगी। एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 12 जून 2025 को हादसे का शिकार हुई है और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने एक हाई लेवल मल्टी डिसिप्लिनरी कमेटी की गठन की घोषणा भी की है। इस समिति का उद्देश्य है कि न केवल इस हादसे के पीछे के कारणों का विश्लेषण किया जाए, बल्कि जो मौजूदा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, SOPs और जो सुरक्षा के दिशा निर्देश हैं, उनकी भी समीक्षा की जाए ताकि भविष्य के लिए बेहतर नीतियों को तैयार किया जाए। और सबसे अहम बात यह है कि समिति की क्या क्या नियम रहेंगे, क्या क्या चीजें इसमें रहेंगी, उसके बारे में बताऊंगी। ये समिति जो है दुर्घटना के कारणों पे और तकनीकी चीजें, जो भी टेक्निकल फॉल्ट थे, उसके इन डेप्थ जो है एग्जामिनेशन करेगी और तो लेटेस्ट अभी SOPs की और जो एविएशन सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं उसकी विस्तार से समीक्षा करेगी। साथ ही जो है ये समिति इस जांच को भी देखेगी कि जो इंसिडेंट रिस्पांस है और इमरजेंसी हैंडलिंग है उसमें क्या क्या खामियां रही है और ऐसी घटनाओं को बचाने के लिए आगे और कितनी उनके द्वारा जो है इफेक्टिव हैंडलिंग की SOP तैयार होनी चाहिए, उसको भी जो है तैयार किया जाएगा, उससे भी बातचीत की जाएगी। और इस पूरी बैठक का जो स्कोप है वो ये है कि मिनिस्टर अपनी तरफ से ये स्पष्ट कर दिया है कि समिति जो जांचों का विकल्प नहीं होगा। डायरेक्टर जनरल ऑफ एविएशन, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी कि AAIB और अन्य तकनीकी एजेंसीज द्वारा पहले से जो इन्वेस्टिगेशन की जा रही है उसमें इंटरवीन नहीं करेगी, लेकिन ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी की तरह काम करेगी। और ये समिति केवल पॉलिसी रिकमेंडेशंस, ऑपरेशनल गाइडलाइन, सेफ्टी मैनेजमेंट, इसके इम्प्रूवमेंट की तरफ जो है ध्यान देगी। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो तकनीकी नजरिया है, AI 171 फ्लाइट के हादसे के तुरंत बाद जो है फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर यानी कि FDR और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर CVR की जो रिकवरी की पुष्टि भी इन्होंने की है। ठीक है, यहाँ पर मिताली बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रही थी। राम मोहन नायडू, नागरिक उड्डयन मंत्री द्वारा आज विशेष बैठक बुलाई गई है। हाई सिक्योरिटी ये बैठक रहेगी, उच्च स्तरीय बैठक, जिसमें खास करके जो सिविल एविएशन से जुड़े हुए कई महत्वपूर्ण SOPs हैं उसको विचार विमर्श के लिए लाया जाएगा। क्या कुछ और खास एहतियात बरतने चाहिए, क्या कुछ और इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। इस संदर्भ में इस बैठक में विचार विमर्श होगा और कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकेंगे। इस बड़ी खबर पर नजर बनी रहेगी। फिलहाल आपको बता दें कि अहमदाबाद विमान हादसे से जुड़ी हुई लगातार कई खबरें सामने आ रही हैं।